Good evening, dear students. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप इवनिंग लोग? सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया अच्छे सर। ओके। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों के पास एक नया सब्जेक्ट आया है। इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट आता है आपका NSQF के अंदर, जो कहलाता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे सब्जेक्ट की जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको टेक्निकल स्किल्स और स्किल डेवलपमेंट दोनों के बारे में सिखाएगा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के पास सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसको सामने लेते हैं और फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों से, और ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट होगी। तो आई थिंक आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस सर। ओके। तो बेटा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कहलाता है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर, इसमें सबसे पहली बात होती है कि क्लास 9 से ये सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, क्लास 12 तक चलता है। जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को एक अलग अलग एक्टिविटीज दी जाती है, इसका सर्कमस्टांसेस अलग है, करिकुलम अलग है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 9 से जो लेवल 1 होता है वो क्लास 9 का होता है। इसी तरह लेवल 2 होता है क्लास 10 के लिए, लेवल 3 क्लास 11 एंड लेवल 4 क्लास 12 के लिए। इन 4 साल के कोर्स में हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। और सबसे पहला हमारा जो ये सब्जेक्ट का नाम है, दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग IT के नाम से जानते हैं। और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटली आपको जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। ये वोकेशनल कोर्स के अकॉर्डिंग आता है। जो आप वोकेशनल कोर्स क्या करता है, आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज देता है, प्रोफेशनल स्किल देता है, जिसके थ्रू आप लोग अपनी लाइफ को आगे देख सकते हैं, अपने करियर को ग्रोथ को, अपने करियर के लिए अलग अपने डिसीजंस को ले सकते हैं, करियर के लिए अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। और जो क्लास 9th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जो बुक है वो हमारी बुक है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इस बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को जब ये क्लास 9th का सेशन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी, आप एक जॉब रोल जो होता है आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस पोस्ट में आप ज्वाइन करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कंप्यूटर तो देखा होगा? यस ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं शायद, देखते हैं। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब आप लोग ज्यादातर बच्चे समझते होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, जहां पर कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ उसका एक गैजेट है, सिर्फ एक डिवाइस है। मोबाइल फोन सिर्फ एक गैजेट है, एक डिवाइस है। ऐसे कितने सारे इक्विपमेंट हैं, ऐसे कितने सारे डिवाइस हैं, कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है। हमें बेसिकली देखना है कि हमें कौन सी डिवाइस पे वर्क करना है और किस पर्पज से हमें वर्क करना है ना? ठीक है। क्लियर है आप लोग? ओके सर। ओके। प्लीज आप लोग सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए, आप लोग सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, ठीक है। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है। और इस टेक्स्ट बुक में टोटल आप लोगों के पास जो यूनिट है वो हमारे पास 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जो हमारा पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू IT ITES इंडस्ट्री, जो कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडस्ट्री। आज की डेट में आप लोग जिस भी तरफ जहां भी देखोगे वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, एक टीचर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, चाहे आप फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी है,
एक छोटे से शॉप वगैरह पे भी देखते होंगे, शॉपिंग मॉल में देखते होंगे, बिजनेस में देखते हो, हर जगह आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इक्विपमेंट यूज होते हुए दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम यूज होते हुए देखते हैं आप लोग, या मोबाइल डिवाइस यूज होते हुए देखते हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं जो आप लोग यूज होते हुए देखते हैं। तो हम उनमें से कुछ खास जो हमारे पास एपरेटस हैं, जो आप लोग कह सकते हो कि डिवाइस हैं, इक्विपमेंट हैं, उनके बारे में यूज कर देखेंगे कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज कर रहे हैं, और उन चीजों को यूज करने के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, Yes, sir. अब पहला दूसरा यूनिट है हमारा डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। बेटा प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। अब दूसरा हमारा है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, जिसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी कंप्यूटर में कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंट्री कैसे की जाती है, जो हमारा कीबोर्ड होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसको मैनेज करने का जो तरीका होता है वो हमारा कहलाता है कीबोर्डिंग स्किल्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जब डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं डिजिटल फॉर्म में तो उसको कहते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जो हमें बताता है कि स्प्रेडशीट को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या वर्क किया जाता है। और फाइनल जो हमारा यूनिट 5 है दैट इज डिजिटल प्रेजेंटेशन। जब भी हमें कुछ भी प्रेजेंट करना चाहता होता है, जब वीडियो बनानी होती है, ग्राफिक्स बनाना होता है, एनिमेशन बनाना होता है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई डाउट? No, sir. ओके, No, sir. ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और आप लोगों को इसके बारे में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जानकारी थोड़ा सा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है और कैसे कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा जो यूनिट है 1, इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री। ये क्या कहता है आपको? Introduction and communication technology has become one of the basic requirement of the modern society। आज की डेट में देखो, अगर हम लोग बात करें तो आपस में बातचीत करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं हम लोग? आपस में बातचीत करने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज का यूज करते हैं? Mobile. मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, और अगर Yes, मान लो sir. कि आज आप लोगों को कुछ भी कह दिया जाए कि ठीक है आपको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, आपको एक असाइनमेंट तैयार करना है, आपको कुछ भी तैयार करना, ऐसे कोई भी काम दे दिया जाए और आपको बोल दिया जाए ना तो आपको मोबाइल यूज करना है ना ही कंप्यूटर यूज करना है, तो क्या आप कर पाओगे? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर? आज सभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है? No, सर आपकी sir. आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा एक बार नेटवर्क एरिया में आ जाओ, Yes, क्योंकि sir. और सभी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। Sir, आवाज तो clear आ रही है। तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, ओके। तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि जैसे ही कोई प्रोग्राम होता है, कोई मान लो कि किसी के घर पे बर्थडे पार्टी है या किसी की मैरिज सेरेमनी है या कुछ भी काम है, तो उसके लिए आप देखते हैं मोस्टली काम हम लोग क्या करते हैं, वहां पे मोबाइल डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक दूसरे से बात करना, किसी टेंट हाउस वाले से बात करना, किसी डेकोरेटर वाले से बात करना, किसी बफे सिस्टम वाले से बात करना, या जो भी इतने सारे काम चीज पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अब हम वन बाय वन सबसे विजिट करने तो नहीं जाते ना, बस उनका नंबर लेते हैं, कॉल करते हैं, उनको मैसेज देते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। एम आई राइट और नॉट? हम लोग ऐसा ही करते हैं ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. सो यहाँ पर अब आप लोग देखेंगे इन टूडेज डिजिटल एरा वी यूज मोबाइल डिवाइस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ के जो काम करते हैं ना, वहाँ मोबाइल डिवाइस का यूज करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू थिंक एनी इवेंट विदाउट द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस के बिना काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई इवेंट आप परफॉर्म जैसे मैंने बोला, तो परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। Information technology is one of the world's fastest growing economic activities। अब आप देखेंगे कि हमारा इंडिया जो है
ग्रोथ कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा पार्ट जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। क्योंकि इंडिया यहाँ पे जैसा लिखा गया है, लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप लोग देखते हो जब फोन यूज करते हो कि डेली की डेली कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, आज ये एप्लीकेशन अपडेट हो गया, आज वो एप्लीकेशन अपडेट हो गया, आज ये नया फोन आ गया, कल दूसरा फोन आ गया, परसों तीसरा फोन, ऐसे ही होता है ना, अपडेट हो रहा है, डेली का डेली अपडेट हो रहा है ना। यस सर। तो ये हमें ये Yes, बताता sir. है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि डेली के डेली अपडेट हो रहा है, डेली डेली ग्रोथ कर रहा है, कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में भी ग्रोथ कर रहा है, which avises easier flow of information at various level in the desired pattern। अब जैसे पहले आप लोग देखो, अगर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में देखो पढ़ाई सबकी बंद हो गई, सारे स्कूल बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, जितनी शॉप थी, Yes, जितनी sir. भी ये सारी सब चीजें बंद हो गई, लेकिन एक सेक्टर जो था वो हमेशा आगे बढ़ता रहा। वो कौन सा सेक्टर था? Mobile information technology. मोबाइल डिवाइस, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, इंटरनेट, ये इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हर घर में मोबाइल फोन यूज होने लगा, हर घर बच्चे जानने लगे कि ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, हर बच्चे ये जान रहे हैं कि यूट्यूब से क्लास ले सकते हैं, गूगल पे पढ़ाई कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइस, अलग अलग इक्विपमेंट, आप लोगों ने गूगल मीट, आप लोगों ने जूम, बहुत सारी चीजों के यूज किए हैं लॉकडाउन पीरियड में, बहुत सारे एप्लीकेशन यूज किए आप लोगों ने, है ना। Yes, sir. लॉकडाउन से पहले भी आप लोग फोन यूज करते थे, लेकिन फोन यूज करते थे इतनी सारी बातें नहीं जानते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो फोन यूज करने लगे उसको आप अपने स्टूडेंट लाइफ में प्रॉपर यूज करने लगे कि ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, पेपर तैयार करेंगे, हेल्प लेंगे, यूट्यूब से हेल्प लेंगे, बड़े बड़े वीडियोज हैं, इतने सारे यूट्यूबर हैं, उन सभी से हेल्प लेके कुछ पढ़ाई करेंगे। और इन सब का अगर हमारे पास, अगर मान लो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं रहती तो क्या ये पॉसिबल होता? नो सर। तो जब पूरी मतलब सब कुछ सारा बिजनेस डाउन चल रहा था तब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़, तब भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा था, जो कभी रुकेगा नहीं और ना ही आगे रुकेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटीईएस। जैसे देखो, आईटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आईटीईएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई एक बच्चा माइक ऑन करके मुझे बताते जाइए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ओके यस सर आ रही है। ओके। तो कहते हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर हैज नॉट ओनली चेंज द वे द वर्ल्ड लुक एट आवर कंट्री। सिर्फ इसने ये चेंज नहीं किया कि लोग हमें देखें, हमारी कंट्री को आगे को देखें, बट आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी। अब क्या क्या इंडियन इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाया। अगर कोई मेरी सर्विसेज को यूज करेगा तो उसके लिए तो हमें भाई हमारा प्रोफेशनली ग्रोथ होगा ही ना, है ना। जैसे आप लोग Yes, देखो, sir. कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, तो उसके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसका ग्रोथ तो होगा ही। इसी तरह इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा है और टेक्नोलॉजी को लोग यूज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इंडियन इकोनॉमी भी आगे बढ़ रही है ना। This session will introduce the basic concept and ideas related to information technology and information technology enabled services। ये सेशन आप लोगों को बताएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज क्या हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देगा, ठीक है। ओके सर। Information technology means creating, managing, storing and exchanging information। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, करना क्या है हमें, हम लोग क्या करते हैं इंफॉर्मेशन। एक बात बताओ, हमारे पास अगर कुछ जानकारी है तो वो जानकारी क्यों रखते हैं हम, वो जानकारी हमें क्यों चाहिए? सर जरूरत के लिए। जरूरत के लिए। क्या जरूरत होती है? जैसे क्या जरूरत करोगे आप, कौन सी जानकारी लेना चाहेंगे, या आपके पास कौन सी जानकारी है और क्या जरूरत है, बताइएगा जरा। जैसे देखो, मेरा नाम है, मेरा एक प्रोफेशन है, मैं काम करता हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, क्या क्या करता हूँ,
मेरी डिटेल्स क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी एज क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरे कलर क्या है, मैनी मोर थिंग्स, है ना। ये सारी बहुत सारी Yes, चीजें sir. हैं। तो अब अगर मान लो कोई पूछ देता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में जो कंप्यूटर वाले सर हैं जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं उनका क्या नाम है, तो क्या तो इस तरह से आपको बहुत सारी बातें मेरे बारे में अगर बतानी होंगी तो आप बताएंगे कि हाँ चलो वो रवि सर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेते हैं हमारे स्कूल में, जीबी जीबी ट्रिपल एस हरिनगर स्कूल में पढ़ाते हैं, वो इस तरह के हैं ऐसे। तो मेरे बारे में जो जानकारी थी वो आपने क्या किया, शेयर किया। इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है इसी चीज के लिए कि हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, या तो क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, अभी अपनी एक जानकारी क्रिएट करी आप लोगों के सामने कि मेरा नाम रविशंकर मिश्रा है, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस दूंगा और मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, हरिनगर जीबी ट्रिपल एस स्कूल में मैं वहाँ पे वर्किंग हूँ और मेरी हाइट अप्रोक्स 6 फीट है एंड मैं बेसिकली किसी और स्टेट से बिलोंग कर, बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ और अभी मैं दिल्ली रह रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास पिछले 4 स्कूलों का एक्सपीरियंस है और मैं पिछले 8 साल से आप लोगों की इस सेक्टर एजुकेशन के सेक्टर में वर्किंग हूँ। इतनी सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई। ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब क्या करना था इनको, वन बाय वन चीजों को मैनेज, मैंने जानकारी क्रिएट करी एंड वन वन बाय चीजों को मैनेज किया कि मुझे अपने बारे में क्या क्या बतानी है आप लोगों को, मैंने बता दिया आपको। आप लोगों ने क्या किया, उन चीजों को सुना, समझा, बहुत सारी चीजें आपको याद रह गई ना। Yes, sir. अब इन जानकारी को आप क्या करोगे, एक दूसरे से शेयर करोगे, अपने फ्रेंड से शेयर करोगे। अच्छा सर के बारे में ये जानकारी मुझे पता है, सर के बारे में ये भी मुझे पता है, सर ने उस दिन बताया था, है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम ही यही है कि आपको क्रिएट करना है, मैनेज करना है, स्टोर करना है और एक्सचेंज करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके, now the next thing is that it includes all types of technology used to deal with information। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या काम किया जाता है, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन की। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। क्या डील करते हैं, मेरे बारे में तो बहुत सारी जानकारियां हैं, मेरे बारे में तो बहुत सारी जानकारी, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत कम ही जानकारी बताई, है ना। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ Yes, पे sir. जिस पोस्ट पे हूँ और आप जिस, हमारे आपके बीच जो फाउंडेशन है, हमारे आपके बीच जो रिलेशन है, ठीक है, उसमें जितनी जानकारी की जरूरत है मैंने उतनी जानकारी आपको दी। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें आपके साथ एक डील करनी थी कि मैं आपको कितनी जानकारी देनी चाहिए और आपसे कितनी जानकारी लेनी चाहिए। तो दैट ये क्या किया हमने, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी थी लेकिन मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जो हमारी जरूरत की थी। ठीक है, क्लियर है। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। IT includes all types of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transferring information। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम है कि वो हर चीज के साथ डील करेगा। इंफॉर्मेशन जैसे मैं आप लोगों से, अगर अभी जैसे मैं आप लोगों से अभी डेटा एक्सचेंज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो बात करने के लिए हमें किस किस किन किन चीजों की जरूरत हो रही है, किन चीजों की जरूरत हो रही है कि हमें एक डिवाइस चाहिए होगा, हमारे डिवाइस में जैसे एक कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम देखेंगे ना। तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो भी चीजें हमें जरूरत होती है, जो भी चीजों की जरूरत होती है, तो टेक्नोलॉजी क्या करता है, उन सब चीजों के बीच डील करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक ही काम कर रहा हूं ना कि इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, है ना। ठीक है, Sir. ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए किस किस चीजों की जरूरत होती है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, उस डिवाइस में कैमरा होना चाहिए, उसमें माइक होना चाहिए, उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है भाई, कैमरे का यूज करना वो भी एक टेक्नोलॉजी, माइक यूज किया वो भी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट यूज किया टेक्नोलॉजी है, डिवाइस है टेक्नोलॉजी है। तो इन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो डील करते हैं बीच में उसको क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी चीज को कहते हैं टेक्नोलॉजी।
जैसे मैं अगर आप लोगों से एक बात करूं कि अगर मुझे आप तक कोई बात पहुंचानी थी, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों की क्लासरूम में क्लास लेता हूं, तो क्लासरूम में जब आपको बताते हैं तो वहां पर तो किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है हमें ना। Yes, sir. तो वहां पर किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है क्या? अगर मैं No, sir. क्लासरूम में तो किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर मैं घर पे बैठ के सोचूं आप लोगों तक कुछ मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। और अगर एक चीज देखो कि अगर मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं ये कहता कि ठीक है सभी बच्चे मेरे घर पे आ जाओ, तो कुछ ही बच्चे आ पाते, है ना, बहुत दूर पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं अभी ये कहूँ कि ठीक है, कोई बच्चा अगर कोलकाता में भी बैठा हुआ है, कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में बैठा हुआ है, कोई अदर कंट्री में भी है, तो क्या वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है? No, sir. Yes, Yes, sir. sir. No, sir. इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है ना वो भी, किसी भी कंट्री में, Yes, sir. किसी भी ज्वाइन लोकेशन कर में। सकता है. लेकिन Yes, sir. ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम में तो वही बच्चे आ सकते हैं ना कि जो आसपास के बच्चे हों, है ना। Yes, sir. तो इसलिए ग्रोथ करने के लिए हमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, एंड दिस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये राजस्टार जो है प्लीज इनको बोलिए अपने स्क्रीन को ऑफ कर लें। अनिकेत प्लीज अपना स्क्रीन ऑफ कर लीजिए, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब फिर चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं नया क्या चीज है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसी बात होती है, हमें सबसे पहली जरूरत होती है कंप्यूटर सिस्टम की। किस चीज की जरूरत होती है? कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है. Yes, sir. अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की। जब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं या कोई भी डिवाइस होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक क्या होता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आप लोगों ने सुना है ये वर्ड कभी? Yes, sir. Yes, sir. Sir, software Yes, sir. engineer. चलो, तो अब सीधी सी बात है, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी आपको, जो आपके डिवाइस हैं मोबाइल फोन में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट मीन टू से जिसकी फिजिकल अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जो फिजिकली अवेलेबल है। फिजिकली अवेलेबल का ये मतलब है कि जो आपको रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। अगर इसको नॉर्मल भाषा में आप समझना चाहोगे, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की बात करें, कलेक्शन ऑफ लॉजिक। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि चलो मुझे एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दूं। 2 और 3 को ऐड करने पे कितना Yes, आता है? sir. 2 और 3 को ऐड करने तो कितना आता है? 5. 5 Then आता है। 5. चलो, 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आया, कैसे पता चला आपको 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आएगा? Sir, plus करके. आपने प्लस किया, कैलकुलेट किया, ठीक है, सब कुछ किया। तो क्या आपके आसपास किसी ने देखा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया? No, sir. No, sir. No, sir. या फिर अगर मैं आपके मतलब कोई मशीन वगैरह यूज करूं तो क्या मुझे दिख जाएगा कि आपने कैसे कैलकुलेशन किया? No, sir. No, sir. तो ये क्या था? एक लॉजिक था। क्या था ये? लॉजिक था। लॉजिक क्या था? कि मैंने 2 को 3 के साथ ऐड किया। आपके मन में ये चला होगा कि पहले फिंगर में ऐसे लेते हैं 1 और 2, फिर दूसरे हैंड पे लेते हैं 1, 2 और 3, एंड दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या एडिशन आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। Yes, sir. लेकिन आप लोग बचपन से ये काम इतना करते आ रहे हो कि आपकी प्रैक्टिस फास्ट हो गई। प्रैक्टिस फास्ट होने के कारण क्या हुआ कि आप लोग इन सब चीजों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि आपने कैसे ऐड किया। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक कहलाता है, और लॉजिक के कलेक्शन से हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम तो आप लोगों ने देखा होगा। कंप्यूटर सिस्टम जब देखते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम, आप चाहे कितने भी कंप्यूटर देख लो, कितने भी कंप्यूटर देख लो, कितने भी मोबाइल देख लो, उसमें बेसिकली 3 ही 4 काम होते हैं उसमें बेसिकली।
क्या क्या काम होता है? सबसे पहले क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवाइस जो भी है, वो क्या करता है, हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है। किससे इंफॉर्मेशन लेता है? हम लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है। कैसे? कि मान लो मुझे क्या करना है, लाइक कोई भी काम बोलो, मुझे कंप्यूटर पे ये करना था कि 2 और 3 को ऐड करना था। छोटी सी बात है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, आप बोलोगे कंप्यूटर ने हमसे क्या लिया, कैसे लिया, तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर में इतने सारे एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, है ना, तो मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करूंगा? कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर कैलकुलेटर स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर में इतने सारे एप्लीकेशन है, मैंने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया कंप्यूटर को कि कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो है उसको ऑन किया जाए, है ना। Yes, sir. तो फिर वो कैलकुलेटर ऑन हो गया। कैलकुलेटर को अब मैं क्या कैलकुलेटर को मैं क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा अब? Yes, sir. टू कैलकुलेटर को प्लस क्या, फाइव मैं कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा, बताना आप लोग। टू प्लस थ्री इज इक्वल ओके, तो मैं कंप्यूटर कैलकुलेटर में टाइप करूंगा 2, फिर करूंगा प्लस, फिर 3 इज इक्वल टू, तो वो आंसर देगा, ठीक है। अब देखिए ये बात कीजिए कि मैंने, कंप्यूटर ने मेरे से क्या लिया, कैलकुलेटर ने मेरे से क्या लिया, इनपुट लिया। मैंने जो कंप्यूटर को दिया वो क्या कहलाता है, इनपुट, ठीक है। ठीक है ना, मैंने कंप्यूटर को यस दिया तो वो क्या कहलाया, इनपुट, ठीक है। और जो कंप्यूटर हमें देगा वो क्या कहलाएगा, आउटपुट ठीक है, दैट्स गुड। तो जब मैंने कंप्यूटर को दिया तो वो इनपुट हो गया, जो कंप्यूटर ने हमें दिया आउटपुट हो गया। इसके बीच में एक चीज आती है, उसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा 2 और 3 को ऐड करने से कितना आता है, तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि इसका आंसर कितना आता है, 2 और 3 को ऐड करने से कितना आता है आंसर। 5. फाइव तो ये तो हो गया कि मैंने आपको इनपुट दिया, आपने मुझे आउटपुट दिया। लेकिन उसके बीच में जो काम हुआ कि आपने क्या काम किया, कि आपने ऐसे किया था ना कि 2 फिंगर लिया, 2 ऐड किया, फिर 3 फिंगर लिया, 3 ऐड किया, ऐसे किया था ना, ठीक है। यस सर तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस। क्या कहलाता है ये, प्रोसेस, प्रोसेस ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो काम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेस। तो हमारा साइकिल क्या चलेगा, पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा, नहीं। Yes, sir. तो एक बार हम यस किसी भी कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट, ठीक है। यस सर एक बार सभी साथ में बोलेंगे कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा स्टेप है पहला। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एक बार सभी Input बच्चे लोग processing, बताना, output processing, output. ठीक है। अब मैं सिर्फ फिंगर रेज करूंगा, आप लोग बताना। Input इनपुट processing, प्रोसेसिंग output. तो मतलब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसमें तीन ही काम होते हैं। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट। चाहे कोई भी काम कर लो, आप गेम खेल लो, चाहे आप लोग नेट चला लो, कुछ भी गेम खेलने के गेम खेल लो आप, चाहे किसी एप्लीकेशन पे काम कर लो, चाहे आप स्टडी कर लो, जो भी करना है 3 ही काम होगा। देखना कि सबसे पहला इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। अब देखो जैसे मुझे गूगल पे सर्च करना है बुक का क्या मतलब होता है। सबसे पहला काम किया मैंने कि गूगल का ब्राउजर खोला। ये क्या हो गया, कंप्यूटर डिवाइस के लिए, मोबाइल डिवाइस के लिए, कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गया कि हमें डिवाइस खोल लिया, स्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, वहां पे इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया, बुक को सर्च करना है। मैंने जैसे ही दिया तो उसने क्या किया, प्रोसेस किया और बुक के बारे में सारे रिजल्ट हम लोगों के सामने रख दिया। तो वो हो गया आउटपुट, ठीक है। अब यस सर अब एक और स्टेप किया गया है इसमें, एक और स्टेप क्या किया गया, चौथा स्टेप है कि सेव। अगर आप उसको चाहते हैं कि फर्दर उसको यूज करना है तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 स्टेप हो गए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर। कितने हो गए, चार इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर, ठीक है। यस सर एक बार बोलना सभी बच्चे साथ में,
Input. input, processes, output, Store. स्टोर। ठीक है, तो ये चार पार्ट हो गए। हम लोगों ने चार काम किया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर। ठीक है, इस तरह से हमारा डेटा सेव हो गया। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि बुक पर क्या बता रहा है हमें। ओके, दिस इज IT includes all types of technology used to deal with information such as hardware and software technologies used for creating, storing and transferring information. Computer takes data as input, process it and produce the result as output. यही हम लोगों ने अभी किया था ना। कंप्यूटर क्या करता है, टेक्स डेटा एज इनपुट, डेटा को लेता है किस तरह से, इनपुट के रूप में, उसको क्या करता है, प्रोसेसेस प्रोसेसेस इट, प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट। यही अभी हम लोगों ने किया था ना। Yes, sir. Okay. The information is the result of data processing. Data refers to the facts or raw material which are processed to get the information. अब क्या करते हैं कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ चीजें होती है जो हम लोगों को इकट्ठी करनी पड़ती है, जो कहलाता है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ, जैसे हम लोगों ने बात क्या किया, हम लोग जैसे कंप्यूटर को इनपुट दे रहे थे, तो क्या इनपुट दिया हम लोगों ने कंप्यूटर को, अभी इनपुट क्या दिया था, Book. इनपुट क्या दिया था कि हमें क्या करना है, अभी जो हम लोग ऐड कर रहे थे 2 और 3 को, तो इनपुट क्या 2 दिया था, plus 3. तो हमने डेटा क्या दिया था, 2 डेटा ये plus दिया 3. 2 और 3, फिर क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो हम लोगों ने जो डेटा दिया था वो था 2 और 3, उस पर ऑपरेशन क्या करना था, प्लस करना था और हमें रिजल्ट देना था, है ना। जी सर। Yes, sir. तो हम लोगों ने क्या दिया, हम लोगों ने, जैसे आप लोग देखते हो ना घर में खाना बनाते हैं, आलू ला दिया, गोभी ला दिया, कुछ भी ला दिया, तो वो रॉ मटेरियल हो गए। आपने क्या किया, सब्जी लाए, रॉ हो गए। अब उसको बनाने में, फिर आपको सर्व करने में प्रोसेस टाइम लगता है ना। तो सबसे पहले उसको प्रोसेस किया जाता है, Yes, sir. जो भी प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको सर्व किया जाता है। इसी तरह यहाँ डेटा का है, हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा देते हैं, उसको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करते हैं और फिर हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, Yes, Yes sir. sir. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लासरूम इज फैक्चुअल डेटा ऑफ द क्लासरूम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा रिलेटेड टू स्टूडेंट इन द क्लास। अब पूछा जा रहा है कि क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे किसी क्लासरूम की बात चल रही है, आप लोग इमेज करो कि कोई क्लासरूम है जहाँ पे मतलब बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। Some conclusion can be drawn based on the data. This conclusion is information. अब क्या कहलाता है, जैसे वहां पे कुछ कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन क्या बनेगा, मान लो कि टोटल 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे में 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, मान लो कि हरिनगर GB SSS में कितने, क्लास 9th में कितने बच्चे हैं, 9th C में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे में 25 बच्चे, 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गया, है ना। इंफॉर्मेशन किसके बारे में हो Yes, गया, sir. कि हरिनगर स्कूल के क्लास 9th C में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, तो ये कहा हमारा इंफॉर्मेशन आ गया, है ना। Yes, sir. द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डिसीजन जब भी बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और जो हमारे पास डेटा है दोनों को मिला के फिर हमारे पास जो, उनके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं। यहां तक में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? No sir. No, sir. ओके, IT is tightly integrated parts of business. Computers and information system are an essential part of every business today. अब क्या कहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हर चीजों के लिए बिल्कुल जरूरी हो चुका है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। IT is tightly integrated parts of business. Computers and information system are an essential part of every business today. चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस ले लो, हर एक बिजनेस में ये अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, लाइक अकाउंटिंग एंड लीगल, एवरी बिजनेस नीड्स टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू compete. It has several benefits for a business such as it helps in reaching more potential customers.
क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के, अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड दिलवाना पड़ेगा, मुझे बैनर्स लगाने पड़ेंगे, होल्डिंग करवाने पड़ेंगे, और अलग अलग, जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ेगा, फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहा हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है आज के डेट में, हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. उसका रीजन क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचना चाहते हैं। डेवलपिंग ए बिजनेस रिलेशनशिप, एक बिजनेस रिलेशनशिप बनता है। जैसे आप लोगों को देखते होगे ना कि कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दें, चैट विद अस। जैसे मान लो कि आप कोई सा सिम यूज कर रहे हो, कोई सा फोन यूज कर रहे हो, कोई सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या कहा जाता है, कस्टमर केयर का नंबर ले लो, कस्टमर केयर को कॉल करके बता दो या मैसेज कर दो। जैसे मान लो कि आज के डेट में आप लोग फूड ऑर्डर करते हो, खाने के लिए ऑर्डर करते हो, जैसे बहुत सारे हैं, जोमेटो है, स्विगी है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो वहाँ क्या करते Dominus, हैं, Done. तो वहाँ हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, घर बैठे ही ऑर्डर कर देते हैं। क्लियर। Yes, sir. सर जी मेरा नेट खत्म हो गया है, मैं कल मीटिंग लूंगा। ओके, ठीक है। तो चलिए, मुझे एक आप लोगों को एक असाइनमेंट देना है, एक चीज आप लोगों को बतानी है कि एक काम दे सकता हूँ आप लोगों को। सर जी मेरा नेट खत्म हो गया, बाद में मीटिंग लूंगा। कोई बात नहीं, अभी बस 2 मिनट की बात है। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग कभी भी, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर को यूज होते हुए, या कहीं भी देखा होगा ऐसे डिवाइस को यूज होते हुए, जब कभी आप कहीं भी गए हो, तो उससे आप एक काम करना, एक नोटबुक में आप लोग लिखना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होते हुए आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा। चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अभी रखते हैं साइड। कंप्यूटर सिस्टम को जान रहे हो आप लोग, कंप्यूटर Yes, सिस्टम, sir. आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम को कहाँ कहाँ देखा है और क्या क्या यूज होते हुए देखा है, इतना सा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगर घर में मम्मी पापा भी यूज कर रहे हैं, भाई बहन यूज कर रहे हैं, आपने किसी और को देखा, टीचर को देखा हो, डॉक्टर को देखा हो, कहीं भी देखा हो, तो बस आपको लिखना है कि आपने कंप्यूटर कहाँ देखा और उसका क्या यूज हो रहा था। ठीक है, डाटा जैसे सब चल रहा है। कम से कम 10 लाइन आपको लिखनी है इस पे। ठीक है, Okay, sir. चलिए, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही ओके करते हैं। एंड कैसी रही आप लोगों की क्लासेस आज के लिए। Sir, बहुत बढ़िया। चलो, तो ठीक है, एक काम करते हैं, कल हम सेम टाइम पे मिलते हैं आप लोगों से। और आज इतना ही। थैंक यू बेटा, गुड नाइट। मेरा नेट Good खत्म हो night, गया sir. दादी। गुड सर नाइट। मेरा